तो लगभग 12 साल हुए हैं भारत को घर पर कोई भी टेस्ट सीरीज हारे हुए। इससे पहले इंग्लैंड ने आपको टेस्ट सीरीज हराई थी, और अब ऐसी नौबत आ चुकी है कि न्यूजीलैंड आपको आपके ही घर पर टेस्ट सीरीज में हराने वाला है। तो प्रखर भाई 2017 में ले चलता हूँ आपको मैं। ऑस्ट्रेलिया आई थी, वो भी मैदान पुणे था। रिजल्ट भी मुझे लग रहा है ऐसे ही होने वाला है, लेकिन इंडिया वहां से सीरीज जीत गई थी। लेकिन ये तो 3 मैच मैच की टेस्ट सीरीज है, तो रिजल्ट मुझे 2-0 दिख रहा है फिलहाल। तो अभी क्या कहोगे आप इतनी बुरी भाई परफॉर्मेंस पे? भाई कुछ भी और रिजल्ट अगर इस मैच का आता है तो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। पहले तो बॉल से लगेगी इनको जल्दी निपटाने में, उसके बाद बैट से, क्योंकि आपको फोर्थ बैटिंग करनी है। और पिच आज के दिन खत्म होते होते स्लो हो रही थी, तो और स्लो ही होगी। हम्म। कोई चांस नहीं है इंडिया का। तो 12 साल, लगभग 12 साल बाद या 12 साल बाद इंडिया हार गई है ये सीरीज। मैं तो नहीं मानता कि कोई भी वापसी है इस मैच में। बारह जो करेक्ट करेक्ट। 2017 की तूने बात करी है, तब ओकीफ ने लगाए थे इंडिया के। आज मिचेल सैंटनर ने लगाए हैं। और मिचेल सैंटनर एज अ रिप्लेसमेंट आया मैट हेनरी का। वो हम्म फर्स्ट पिक नहीं था टीम में। पहले उसने बैटिंग भी बहुत अच्छी हम्म। करी है कल। और आज बॉलिंग तो ब्रिलियंट भाई। और कुछ हमारे शॉट हम्म। सिलेक्शन भी ब्रिलियंट ही है प्लेयर्स की, क्या बोले। मेरे को ये स्टीव ओकीफ का आपने बोला, वो भी बाएं हाथ के गेंदबाज थे, मिचेल सैंटनर भी बाएं हाथ के गेंदबाज थे। और जो आपने पॉइंट उठाया ना, कि वो दिन गए जब हम बोलते थे कि भारत सबसे अच्छी स्पिन खेलता है। हम्म। अब कौन सी टीम सबसे बुरी स्पिन खेलती है, उसमें शायद मुझे लग रहा है भारत का नाम आएगा। बिल्कुल। कब कब खेली गई, आपको मोइन अली ने तंग करा है, आपको इवन आदिल रशीद ने तंग करा है, बशीर ने आपको तंग करा है, नेथन लायन हमेशा तंग बशीर करता है। ने, नेथन लायन ने तंग करा है आपको। मिचेल सैंटनर, इनकी बात होती नहीं है लेकिन क्यों नहीं होती, हम दोनों अक्सर सवाल उठाते हैं। इन्होंने तंग करा है। और आपके दिग्गज बल्लेबाज को बिल्कुल बनी बनाया है। जब पहले भाई क्या होता था, एक बार मैं बोलूं, पहले इंडिया बनाती थी 700-700 का स्कोर, 600-600 का स्कोर। लेकिन तब हमारी थोड़ी बॉलिंग की वजह से हम रह जाते थे। हम्म। अब ऐसा हो गया कि हमारी जो टीम है, बॉलिंग को वो स्कोर ही नहीं दे रही है। आप देखो ना, टेक्निक एक्सपोज हो गए। अब ये T20 ज्यादा खेलने का नतीजा है, लैक ऑफ प्रैक्टिस है, क्या है खुदा ही जाने। लेकिन आपने बताया कितने ब्रिलियंट शॉट्स हमारे खिलाड़ियों ने मारे हैं भाई। भाई देख, स्पिन फॉर द विन इंडिया में चल रहा है और बढ़िया चल रहा है। 12 सालों से आप सीरीज नहीं हारे थे। लेकिन आप सबसे बड़ा फैक्टर ये नहीं उसमें एक्सेप्ट कर रहे कि इंडिया के बैट्समैन से भी स्पिन नहीं खेली जाती। हम, तू या मैं, कौन बोलेगा, साइमन डूल बोल रहा है, ऑन एयर बोल रहा है साफ कि आप ये कह रहे हो कि हम्म। फॉरेन प्लेयर्स आके स्पिन नहीं खेल पाते इंडिया में या एशिया में। इंडियन बैट्समैन से भी नहीं हो पा रहा, और वो बिल्कुल फैक्ट है। बार बार ये चीज एक्सपोज नहीं हुई हो है। पा रहा। टॉम हार्टली ने भी तो अभी पीछे तंग करा था, इसी साल की बात है वो तो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप गड्ढे बनाते हो, मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, 2016 17 18 में आपने गड्ढे बनाए हैं। आप और मैं जाके भी स्पिन करवा लें। हमें पता है, हमारे मतलब मैं अपना मुंह नहीं खोलना चाहता ज्यादा, कि कैसे विकेटें आपने दी हैं और किन किन बॉलर्स ने विकेटें खाई हैं। तो आपके बैट्समैन की शायद वो खामी छुप गई, अभी भी छुप रही है। अभी भी मैं कहूंगा कि अभी आपको लग रहा है कि यार कोई नहीं, 12 साल से नहीं आ रहे, अभी एकदम से आ गए। अभी भी मैं मानता हूँ इंडिया अच्छी साइड है। हम्म। लेकिन जैसे ही थोड़ी घुमावदार विकेट आती है, पिछली बार बैंगलोर में क्या हुआ, थोड़ी स्विंग वाली विकेट आई, आप 46 पे आउट हो गए। थोड़ी घुमावदार विकेट आई, आप आउट हो गए आज भी 156 पे। तो या तो आप ये हो कि भाई पाटा विकेट के राजा हो, हम्म। यही हो सकता है। क्या बोलूं मैं भाई, आप क्या कहोगे? भाई एक बार बार टेक्निक एक्सपोज हो रही है बैट्समैन की। रोहित शर्मा वही है, टेस्ट में लिमिटेड ओवर्स में बहुत बेहतरीन है, टेस्ट में अभी तक नहीं पोटेंशियल दिखा, और अब टाइम भी निकल गया मुझे लग रहा है पोटेंशियल का। तो टिम साउदी को वो बहुत बार विकेट दे चुके हैं, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट बहुत बार टिम साउदी ने तंग करा उनको। उसके बाद तुम्हारे हम्म स्पिन, मिचेल सैंटनर आता है, आउट ऑफ नोवेयर 7 विकेट ले जाता है। हम्म शुभमन गिल आउट हुआ। अब शुभमन गिल के बारे में भी 50 बार मेरे ख्याल से तू बोल चुका है कि अंदर आती बॉल, चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिन हो, नहीं खेली जाती। लेकिन आपका वो सॉलिड नंबर 3 है बीजीटी के लिए। डर तो लगता ही है भाई। हम्म। कौन चाहता है कि आप बिल्कुल। 10 साल से हारे नहीं हो एक सीरीज, मार्की सीरीज जो आपकी आती है 3 साल में एक बारी, वो आप दिख रहा है कि कोई चांस नहीं है। जब न्यूजीलैंड से घर पे हार रहे हो, ऑस्ट्रेलिया को घंटा रहोगे जाके। पैट कमिंस, स्टार, बिल्कुल। जितने भी इनके बड़े प्लेयर हैं वो जाके अब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना शुरू हो गए हैं। लेकिन हमारे जो हम्म। बड़े प्लेयर्स हैं वो कभी डोमेस्टिक नहीं खेलते। 2 प्लेयर्स का स्पेसिफिकली नाम ले रहा हूँ मैं, सबको पता वो कौन है। हाँ हाँ। पर और बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया। थोड़ी प्रैक्टिस होती हम्म। तो शायद बेटर हाँ। यहाँ पे परफॉर्मेंस। फुल यस लो बिल्कुल। फुल टॉस आप मिस नहीं करते आती, या फिर हम्म। इन स्विंग बॉल हो गई तो आप मिस नहीं करते उसको। भाई और जो मेरा मानना है ना, आपको एक सॉलिड बैट्समैन है आपका मिडिल ऑर्डर में, जिस पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बीजीटी है, वो है ऋषभ पंत। विराट कोहली की फॉर्म डिप है, शुभमन गिल हाइप ज्यादा है अभी मेरे ख्याल से, सरफराज खान अनटेस्टेड, केएल राहुल का कुछ अता पता नहीं। एक ऋषभ पंत के सहारे आप बीजीटी जा रहे हो, और वो भी ऋषभ पंत ये कि पांचों टेस्ट उनकी घुटने में दिक्कत है,
ऋषभ पंत पे मैं बैंक कर सकता हूँ, मुझे भरोसा है कि ऋषभ पंत वो आदमी कर सकता है कुछ, ऊपर से यशस्वी जायसवाल भी मेरे को लग रहा है कर देगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम सही सवाल उठाया, आपके जो बल्लेबाज है उनको आना पड़ेगा, लैक ऑफ प्रैक्टिस है तो भैया मैच प्रैक्टिस करो। ठीक है। भाई विराट कोहली की बात करो, चलो ठीक है आज मिस हो गई बॉल, पिछले मैच में 70 करे थे, अच्छी बात है। मगर अगर आप 2020 से फॉर्म देखोगे तो टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली ही हैजंट बीन द सेम। वो मुझ फैब फोर में इतनी पीछे जा चुके हैं ना, फैब फोर वाली रेस में इतने फोर्थ पे इतने ज्यादा देर तक रह चुके हैं कि मुझे अब वापसी भी मुश्किल लग रही है। हम्म। हम्म। और विराट के साथ मुझे लग रहा है, विराट में ना भाई वो है फॉर्म उनके साथ है, वो एक एक बड़ा स्कोर नहीं आ रहा उनका। वो एक बड़ा स्कोर आएगा, मुझे लगता है वो आएगा, लेकिन वही पता नहीं क्या वो कंसंट्रेशन लूज हो रहा है, जैसे आज भी वो शॉट था, लूज शॉट था। वो एक इनिंग्स की बात है, मुझे लग रहा है विराट कोहली आएंगे वापस, लेकिन 70 पिछले मैच में अच्छे दिखे, लेकिन हम विराट कोहली से उम्मीद करते हैं 70 विराट, कोई दूसरा बैट्समैन होता तो हम बोल देते यार कि ठीक है, लेकिन विराट कोहली के लेवल का बैट्समैन हो तो 70 भी लगता है यार थोड़े और ज्यादा होनी चाहिए थे, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि वो टेस्ट क्रिकेट में इतने मतलब इतने साल उन्होंने राज करा है। भाई जो रूट 17 सेंचुरी से 35 पे चला गया यार 4 सालों में, आप 27 से 29 पे ही हो, तो कुछ तो है ना मतलब। लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे, गालियां लिख देंगे, वीडियो डिसलाइक करके चले जाएंगे, बट रियलिटी देखने की जरूरत है। क्योंकि पिछली बार भी अगर विराट कोहली की बात करें, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन पिछली बार एक मैच खेला है पीजीटी में, बाकी हम्म। तीन घर पे हम्म। थे। इस साल हाँ, और वो इंग्लैंड टीम में की लगे। पूरी सीरीज मिस करी थी, सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला था साउथ अफ्रीका में, बिल्कुल शुरू में न्यू ईयर पे था वो मैच कभी। उसके हम्म। बाद हम्म। T20 वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई वगैरह खेला श्रीलंका में, टेस्ट क्रिकेट में सीधा ही आ गए, उसके बाद कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं। जबकि बाकी सारे प्लेयर्स दुलीप ट्रॉफी खेल रहे थे, जितने भी हैं जो आप नेशनल साइड में खेलते हैं। मुझे तो थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है भाई वो चीज़। एक प्लेयर गेम से बड़ा नहीं हो सकता, बहुत बड़ा प्लेयर है वो लेकिन गेम से बड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल। बिल्कुल। 100%। तो हर एक किसी के लिए रूल्स डिफरेंट हो रहे हैं, तो फिर उस तरह की फिर परफॉर्मेंस दिखनी चाहिए। पिच पे नहीं दिखेगी तो भाई हमारा तो काम है क्वेश्चन उठाना, हम उठाएंगे, अच्छा हम लगे। तो उठाएंगे, हम तो उठाएंगे। बाकियों की बात कर लेते हैं, बहुत लंबी खिंच गई। ऋषभ पंत की क्या शॉट सिलेक्शन थी आज, जबकि वही है, टेस्ट फॉर्म बेहतरीन चल रही है भाई की, लेकिन आज वाहियात शॉट। बहुत, हाँ। लेकिन ऋषभ पंत का भाई मैंने ये देखा, ऋषभ पंत का तरीका ही कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बनाने का वही है, मतलब फंसी विकेट, हाँ जरूर जिस हिसाब की मैच सिचुएशन थी उस हिसाब से उनको अवॉइड करना चाहिए था, लेकिन इतना फिर भी मैं कटघरे में नहीं डालूंगा उनको। बाकी के बल्लेबाजों को हम डाल चुके हैं इनफ, लेकिन ऋषभ पंत का मैं मानूंगा, लूज शॉट तो था उनका भी, लेकिन ऋषभ पंत मुझे लग रहा है सीखेंगे इनसे तो वो बेटर ही आएंगे वापस। ग्लेन फिलिप्स को पर्टिकुलरली लगाया गया था कि दो लेफ्ट हैंडर आ गए थे पिच पे, जायसवाल और पंत, भाई ने दोनों को आउट करा। इफ आई और ग्लेन फिलिप्स बॉलर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि ग्लेन फिलिप्स कोई गन, ऐसे मुथैया मुरलीधरन टाइप में। वह गोल्डन आर्म है उसका, वो आता है विकेट खाता है, उसका वो है, नैक ऑफ पिकिंग विकेट्स है। उसके बाद यू वुड स्टिल एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम अश्विन आई वुड से। जडेजा ने सही काम किया मेरे को लगता है, लंच के बाद सिर्फ अच्छा। वॉशिंगटन और वही रह गए थे, दो रिकॉग्नाइज बैट्समैन आपके, तो उन्होंने फिर भी डेफिसिट थोड़ा तो कम करा, नहीं तो मुझे लगता है ज्यादा ही रह जाता। और सिर्फ बिल्कुल। दूसरी बार है ऐसा इस सेंचुरी में कि इंडिया ने 100 प्लस लीड 2 मैच में दे दी हो अपोजिशन को इंडिया में। पिछली बार 2001 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो बहुत हम्म। रिकॉर्ड टूट रहे हैं, अच्छे भी और बुरे भी, बुरे ज्यादा टूट रहे हैं गंभीर की रेजीम में। 12 साल बाद हाँ ये, लीग हार जाओगे आप। हाँ 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 हाँ। 1997 के बाद आप 2024 में 27 साल बाद श्रीलंका में हार के आए हो, लोएस्ट टोटल 46। अच्छा एक ही ध्यान आ रहा है कि 297 इंडिया ने कर दिए थे, उसके अलावा गंभीर की भाई स्ट्रैटेजी या जो भी चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। भाई अगर आप केकेआर जीतती है तो श्रेयस अय्यर से ज्यादा गंभीर का नाम आता है कि कप्तान ने नहीं, कोच ने जिताया है। ट्रू। तो अगर आपको लाइमलाइट लेनी है, और मैं उन पीआर वालों को भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई अब गंभीर की थोड़ी बुराइयां भी दिखाओ। आपने प्रमोशन तो कर दिया उस चीज का, हम्म। लेकिन गंभीर ने क्या करा है? मतलब मिडल ऑर्डर को हमने देखा, केएल राहुल को कभी ओडीआई में नंबर 7 पे खेल रहे हैं वो, अलग अलग कुछ चेंजेस, चॉप एंड चेंजेस कर रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर को सडन आना, हालांकि वॉशिंगटन सुंदर ने परफॉर्मेंस बढ़िया दी, ले आए। लेकिन गौतम गंभीर की अगर मैं बात करूं तो मुझे जो इनकी कोचिंग है भाई अभी तक तो वैसी नहीं लगी, मुझे उम्मीद थी वो कमेंट्री पे जितनी बड़ी बड़ी हाँकते थे कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, फलाना करना चाहिए, ढिमकाना करना चाहिए, फिलहाल तो वो मैदान पे नजर नहीं आ रहा है। डंकन फ्लेचर नहीं हारे, अनिल कुंबले नहीं हारे, रवि शास्त्री नहीं हारे, राहुल द्रविड़ नहीं हारे, लेकिन गौतम गंभीर इकलौते ऐसे कोच होंगे 12 साल में जो टेस्ट सीरीज घर पर हारेंगे। बिल्कुल। भाई अब ये जो फैज कह रहा है वो 100% सही है, क्यों नहीं अब लोग क्यों नहीं बोल रहे
गौतम गंभीर अब तो सिस्टम में आ गए, सिस्टम में आके मेरे को लगता है ये पता चल गया कि अंदर चीजें कैसे चलती हैं। इट इज नॉट एज प्लेन एज जो दिखता है हमें। ब्लैक एंड व्हाइट खुद नहीं होती दुनिया, ग्रे एरिया है। और ग्रे एरिया में गौतम गंभीर कहीं फंस रहे हैं। मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा देख के लगता है कि टीम बहुत ज्यादा अलाइंड नहीं है उनकी आइडियोलॉजी के साथ। कहीं जस्टिन लैंगर वाला फेट ना हो जो अभी हमने रिसेंटली देखा ऑस्ट्रेलिया में। वो तो वर्ल्ड कप भी जीत गए थे। वो तो वर्ल्ड कप भी, ये तो कोई कुछ नहीं जीतते दिख रहे इस समय पे भाई। कुछ भी नहीं हम्म। जीतते दिख रहे। बीजीटी तो अभी इस समय मतलब वही है, आज हम भी बहुत इमोशनल हैं, है ना। इतना लगातार 2 मैच इंडिया को टेस्ट मैच हारते देखा ही नहीं है इतने टाइम में। तो अजीब तो लग ही रहा है, बट कुछ ना कुछ थोड़ी रियलिटी भी निकल के आ रही है। इट्स नॉट कि हम बस कॉन्स्पिरेसी बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियरली इंडिया में कुछ, टीम में इस समय कुछ तो कमी है कि भाई आप नहीं निकाल पा रहे उस तरह की परफॉर्मेंस। 2 बार हम्म। बैक टू बैक आपका वो आ चुका है कोलैप्स। 50 पे 1 था इंडिया का आज, हम्म। 156 पे ऑल। हम्म। हम्म। न्यूजीलैंड भी वन तो नाइन्टी सेवन पे 3 थी कल, 259 पे ऑल आउट हुई। लेकिन आप कल ही दिख गया था ये चीज कि भाई स्पिन वाली विकेट बना तो दी है, तो फंसेगी, ये तो फंसोगे क्या। आप भी, क्योंकि बैटिंग आपसे नहीं हो रही स्पिन के अगेंस्ट। यार पेस के अगेंस्ट कौन सी होती है, कोई ज्यादा फास्ट बॉलर आ जाता है तो फट जाती है। है विलियम ही। रूट ने पिछली बार बता दिया था। है ही। यही बात है भाई, यही तो दिक्कत है। और लोग ये सुनना नहीं चाहते। असल बात है, हम जब सवाल उठाते हैं ना, लोग सुनना नहीं चाहते। लोग हमें गालियां दे देते हैं कि भाई तुम्हें क्या पता, अकेले नहीं हो। तो भाई कई चीजें तो कॉमन सेंस वाली बात है कि दिख रहा है वो, या आपने ऐसी विकेट बना दी, अब आप डर गए, आपने अपनी बैटिंग ऑर्डर और लंबा कर दिया वाशिंगटन सुंदर को खिला के, आपने घुमावदार विकेट बना दी, लेकिन खुद ही फंस गए आप। जो फेट ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था 2017 में। भाई वो एक बंदे ने जाके साउथ अफ्रीका में स्टॉप माइक में बोल दिया था कि होल कंट्री अगेंस्ट 11 मैन। यहाँ 1 वर्सेस 11 का कौन वो कंपटीशन चला रहे हो आप? सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर इंडिया के लिए खेल रहा है, बाकी सब मेरे को लग रहा है कि बस हम्म। आ रहे हैं जा रहे हैं ऐसे। ये एक्सेप्टेबल नहीं है भाई, इस लेवल पे मेरे को नहीं लगता एक्सेप्टेबल है। आप यहाँ तक मुझे लगता है आएंगे भी नहीं लोग इतनी डीप तक वीडियो तक, क्योंकि ज्यादा ही मेरे को लग रहा है हमने सच बोल दिया। बट मेघी जी। अम्यूजिंग भी नहीं है ना। ठीक है। हंसाने के लिए क्या बोल दें आपको इसमें कि इंडिया की लग रही है आपको, हंसाएं यहाँ पे, कैसे हंसा सकते हैं? रॉ इमोशन है भाई। और रोहित शर्मा भाई, बुमराह फिट थे ना पूरे? बुमराह 17वें ओवर में आए हैं। भाई तू बता मुझे, मतलब क्योंकि बुमराह। मतलब 17वें ओवर पे अगर आप बुमराह को ला रहे हो, हम तो बोलते हैं कि बुमराह को कंडीशन की जरूरत नहीं होती। तो बुमराह को आप इस्तेमाल करो ना ऊपर। आपने 17वें ओवर के बाद ला रहे हो, जब तक बैट्समैन सेट हो जाता है। ये तो मैं कह रहा हूँ, चौथी क्लास का बच्चे को ही पता है कि मेरे पास अगर वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर है तो हम्म। मैं उसको यूज करूंगा। खासतौर पे बुमराह, हाँ सिराज होता या कोई और होता तो मैं बोलता कि चलो ठीक है बाद में इस्तेमाल करो। यही पता नहीं, समझ नहीं आता ये छोटी छोटी चीजें। अब कोई कमेंट्स में कह देगा जीनियस भाई, ये स्पिनर्स की विकेट है, स्पिन विकेट, स्पिनर्स ले रहे हैं विकेट, 20 में से 19 विकेट पहली इनिंग में स्पिनर्स ने ली है। तो फिर भाई आप ये मत बोला करो कि बुमराह कंडीशन का बॉलर ही नहीं है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता पिच किस तरह की है। हम्म। ठीक हम्म। है, तो दो ये बातें हम्म। दोनों यहाँ इस चैनल पे जब से हमने ये शुरू करा, बुमराह का अच्छा ही टाइम चल रहा है। पिछले वर्ल्ड कप की बात है, 2023 के वर्ल्ड कप से हमने ये शुरू करा था। आज तक हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ तो कैप्टनसी में भी एरर है कि आप, जैसे तूने बोला 17वें ओवर में दे रहे हो, और कुछ जब 17वें ओवर में आपको दिया है, अगर आप 100% फिट हो तो आपसे बेटर एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन उतनी सेट कर दी है। हम्म। हमने एक रील हम्म। डाली पीछे जिसमें एक बंदे ने स्टार्क वर्सेस बुमराह में स्टार्क बोल दिया, तो उसको इतनी गालियां दे रहे हैं लोग। बट इज ही दैट रॉन्ग? हम्म। सोचने वाली बात है। मतलब अगर ओवरऑल उठाए तो एक अच्छी बहस भी हो सकती है इस पे कि 2015 वाला जो प्राइम स्टार्क है, उसको अभी लोग, अभी स्टार्क को, ये अभी बच्चे जो आए हैं लॉकडाउन के असल मायनों के, वो अब स्टार्क को देखते हैं। लेकिन अगर ये पहले वाले स्टार्क को देखते तो पता चलता ही स्टार्क कौन था। तो बहस हो सकती है। और वो भाई भी, उसके नीचे कमेंट्स भी भाई थे, कई सपोर्ट भी कर रहे थे, तो ये अच्छा लगा देख के। हम्म। और उसके बाद भाई तुम सब कुछ छोड़ो। इंडिया, डेविन कॉनवे, तूने पिछले मैच में भी बोला था शायद ये बात, डेविन कॉनवे फॉर्म में नहीं था। चल भाई तेरे को फॉर्म में ला दिया हमने। एलिस्टर कुक फॉर्म में नहीं होता था, आ भाई इंडिया या हम इंग्लैंड आते फॉर्म में आ जाएगा तू। आज लेथम फॉर्म में आ गया, 86 मार दी उसने। हम्म। हम्म। जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उसकी टीम को, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, आज 300 की लीड है तो लेथम की वजह से ही है। हम्म। भाई भाई हम्म। फॉर्म करके दिखा दिया यार। मार दिया। और स्पिन अटैक भी आपका बेहतर है, जडेजा अश्विन एनी बेटर है सैंटनर और एजाज पटेल से और ग्लेन ग्लेन फिलिप से। और वो अगर अगर वो 301 रन की लीड लेके बैठे हुए हैं और देवता ने 86 मारे हैं, तो कहीं ना कहीं या तो बॉलिंग में कमी है, या वो इतना अच्छा खेल गए कि आपको उन्होंने आउट परफॉर्म कर दिया। भाई सीधी सी बात है, इनका तो उतना वर्सेटाइल भी नहीं है बॉलिंग अटैक। अजाज पटेल सैंटनर दोनों लेफ्ट आर्म, ग्लेन फिलिप्स सॉर्ट ऑफ पार्ट टाइम बॉलर, वो राइट आर्म है, और उसने भी तंग करा अच्छा खासा। 2 विकेट उसने खा ली, 7 उसने खा ली, कल सऊदी ने खा ली थी। अजाज पटेल को तो जरूरत ही नहीं पड़ी, हम्म। तो रूक को भी जरूरत नहीं पड़ी।
अब यहाँ पे थोड़ी बहुत अगर न्यूजीलैंड की नेट पिकिंग करनी हो, तो मुझे तो एक डैरल मिचेल मैं हाईली रेट करता हूँ, तू भी हाईली रेट करता है। बट यहाँ पे अनकंफर्टेबल दिख रहा है वो, बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि स्पिन नहीं खेली जाती उससे। हाँ, और ये हम ये बात हम मानेंगे कि जो ऑल फॉर्मेट का रीसेंट टाइम से कोई बैटर है तो आप डैरल मिचेल को चुनते हो कि हाँ इस पे आप बैंक कर सकते हो। लेकिन उनकी फॉर्म पता नहीं क्या खराब चल रही है, कुछ लूज शॉट भी आ रहे हैं। आईपीएल में भी हम इतने महंगे बिके थे, वैसा परफॉर्म नहीं करा था। और इस बार भी ऐसा परफॉर्म नहीं करा। और केन विलियमसन सीरीज में नहीं खेल रहे भाई, अभी तो मुझे इस बात से भी याद है। केन विलियमसन के बावजूद अगर आपको न्यूजीलैंड घर पे हरा के जा रहा है, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या ही बात होगी भाई। बिल्कुल भाई। अब यही है, आप लोग बता दो आपको लग रहा है कि इंडिया का कोई भी चांस है, या हमने कोई गलत बात सही बात बोली हो। आप अग्री कर सकते हो या डिसअग्री कर सकते हो कमेंट्स में, बट सुनने का वो रखो थोड़ा सा, क्योंकि जब अच्छा करती है तो हम अच्छा भी बोलते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बुराई कर रहे हैं बैठ के या कोई नेगेटिव पीआर करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक जाते बिल्कुल जाते बात कह दूं, आज ही मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, अब ये रूमर्स हैं, बट बॉर्डर गावस्कर सीरीज के लिए पुजारा की तरफ देख रही है टीम, या सिलेक्टर्स देख रहे हैं पुजारा की तरफ दोबारा, क्योंकि पुजारा रणजी में अच्छा कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के कितने 3-4 टूर का एक्सपीरियंस भी है उनके पास। तो होगा तो वो बहुत अच्छा। मैं तो कभी चाहता ही नहीं था कि पुजारा टीम से बाहर चला जाए, लेकिन स्टेप बैकवर्ड ही है भाई। 37 के पुजारा, 36 के कोहली, 37 के रोहित शर्मा, 36 के रविंद्र जडेजा, 38 के रवि अश्विन। तो टीम में 11 में से 6 बंदे अगर 35 प्लस हैं, तो आप सही डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे। इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद जहाँ इतना क्रिकेटिंग टैलेंट है, आप कहते हो हम 3 टीमें खिला सकते हैं एक टाइम पे क्रिकेट की, वहां आपको एक बिल्कुल सॉलिड बैट्समैन नहीं मिल पा रहा अपने मिडिल ऑर्डर में, बड़ी हैरानी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल डैड्स आर्मी जो हम सीएसके के लिए बोलते हैं। तो आई थिंक इसी नोट पे बंद करते हैं। नॉर्मल जैसी वीडियो नहीं थी, बट नॉर्मल जैसे सरकमस्टांसेस भी नहीं थे, तो किसी को बुरा लगा हो सॉरी, बट फैक्ट्स आर फैक्ट्स।